वेलकम एवरीवन। तो यूनिट 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यानी स्कूल संगठन और नेतृत्व। तो इसका जो पहला टॉपिक है, जो सबसे पहले दिया हुआ है, लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, यानी चिंतनशील अभ्यासी, टीम बिल्डर, टीम को बनाने वाला, इनिशिएटर प्रारंभ करने वाला, कोच प्रशिक्षक और मेंटोर यानी पथ प्रदर्शक। तो ये जो टॉपिक है आज हम कवर कर लेंगे। तो 4th यूनिट हम स्टार्ट कर चुके हैं फ्रेंड्स, और जल्दी ही हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज के लर्निंग पाथवेज जो हैं वो क्या रहने वाले हैं। हु इज़ ए लीडर, पहले तो हम ये समझेंगे कि लीडर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ क्वालिटीज़, उसके बाद ये जिस तरीके से आपके सिलेबस में पूछ रखा है, लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, फिर उस लीडर एज ए टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसको कवर करेंगे। तो उससे पहले जिनको भी, जो स्टूडेंट्स पेडागोजी की ये जो वीडियोज़ हैं इनके बारे में पूछ रहे हैं काफ़ी कि PDF अवेलेबल करा दो, तो ये जो वीडियो मैं करवा रही हूँ इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर व्हाट्सअप करके जो जानकारी है वो ले सकते हो कि किस तरह आप इन PDF को एक्सेस कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको सीधे सीधे टेलीग्राम में मिलेगी। नाउ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपना जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। लीडर, नेता। लीडर या लीडरशिप के बारे में बात की गई, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन और उसकी लीडरशिप। देखो, लीडरशिप ना एक क्वालिटी होती है, सब में नहीं होती है, ठीक है। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है, गुण होता है, जो एक ऐसा पर्सन जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे और उनके अंदर अपने लिए विश्वास पैदा करे। तो एक लीडर जो है वो सर्टेन गोल, कोई एक किसी एक गोल के तरफ जो है लोगों को इन्फ्लुएंस कर ले अपनी तरफ, ठीक है। तो वो होता है लीडर। जैसे लीडर, स्कूल की लीडरशिप के बारे में जब हम बात करते हैं तो कौन कौन लीडर हो सकता है। जैसे क्लासरूम है, उसमें आपका टीचर जो है वो आपका लीडर है। जो टीचर्स हैं प्राइमरी लेवल पे, हेडमास्टर उनका लीडर है। और स्कूल लेवल पे कौन, प्रिंसिपल जो है वो लीडर होता है। और क्लासरूम के लेवल पे स्टूडेंट्स में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी होती है, जैसे मॉनिटर जो है लीडरशिप क्वालिटी के बेसिस पे ही अपॉइंट किया जाता है क्लास के अंदर, ठीक है। तो लीडरशिप एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और ये सभी स्टूडेंट्स के अंदर जो है होनी चाहिए। बट अभी हम इसे पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं कि एक लीडर जो है वो कैसा होना चाहिए, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल या एज ए हेडमास्टर, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ ए लीडर, पहले तो लीडर जो होता है, नेता, उसके काम क्या होते हैं। टू डेवलप टीम वर्क, टीम वर्क को डेवलप करना, कि सब जो है टीम में आपस में मिलके काम करें। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्क ग्रुप, जो ग्रुप में काम किया है उसको रिप्रेजेंट करे वो। फॉर एग्जांपल 10 लोगों को कोई एक काम दे दिया और उसके बाद उन लोगों को वो काम रिप्रेजेंट करना है कि भाई कैसे किया, आप लोगों ने क्या क्या किया। तो जो उसको एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में बताता है, वो क्या होता है, लीडर। ओके। टू एक्ट एज ए काउंसलर ऑफ द पीपल एट वर्क, जो लोग वहाँ उस टाइम पे काम कर रहे होंगे एक टीम में, तो वो एज ए काउंसलर वर्क करेगा। काउंसलिंग का टॉपिक हमने आज ही पढ़ा है। काउंसलर कौन होता है? काउंसलर होता है जो हर तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे, ठीक है। तो ये लीडर जो है वो एक काउंसलर की तरह भी काम करेगा अपनी टीम के लिए, उनको परामर्श देगा, उनके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप जो है उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि टाइम मैनेजमेंट जो है आना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ पावर, प्रॉपर यूज़ ऑफ पावर का मतलब है कि अगर कोई लीडर है तो वो उस अपनी पावर को अच्छे से यूज़ करे। फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल है, उसकी पावर है, ही इज़ द लीडर ऑफ ऑल द टीचर्स, तो वो अपनी पावर का प्रॉपर यूज़ करे, मिस यूज़ ना करे कि भाई किसी को ऊंची आवाज़ में बात करना है या वो सब चीज़ें नहीं। प्रॉपर पावर का यूज़ करना है, जिस चीज़ के लिए पावर दी गई है उसी के लिए यूज़ करना है। सिक्योर इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, नाउ जो ग्रुप में एफर्ट लगाया है, टीम आपको पता है एक पर्सन से तो बनती नहीं है, टीम में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं और एक उनका लीडर होता है। तो उसकी इफेक्टिवनेस जो होगी ग्रुप की, उसको वो इंश्योर करेगा। यानी जो लीडर होगा वो अपनी टीम में, उसकी टीम जो काम कर रही है वो तो करेगा ही करेगा, एडिशन में उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा, उस प्रोसेस को देखेगा भी, इनिशिएट करेगा, उस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, और उस जो एक्स्ट्रा आउटपुट्स जितने भी जो लगा सकता है वो बिल्कुल लगाता है एक टीम लीडर।
नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लीडरशिप अफेक्टिवनेस, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को, जो आपकी नेतृत्व प्रभावशीलता को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपके पास्ट एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है अपनी टीम से। ठीक है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। दूसरे में आएगा जो आपके सुपीरियर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ग्रुप में टास्क परफॉर्म कर रहे हो, वो टास्क आपको किस मोटिव से दिया गया है ना, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है वो। तीसरा, सबॉर्डिनेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उनका बिहेवियर कैसा है, आपस में टीम वर्क कर पा रहे हैं या नहीं, कहीं खुद ही तो नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो टीम वर्क को ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। नाउ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क परफॉर्म्ड बाय सबॉर्डिनेट्स। अब जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया तो डिफरेंट चीज़ें होंगी जो प्रोजेक्ट के अंदर लगेगी, वो सोर्सेज आप कहाँ से इकट्ठा करोगे। एक्सपेक्टेशन एड बिहेवियर्स ऑफ फेलो मैनेजर्स या पीयर्स। ठीक है, तो आपके जो साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन और उनका बिहेवियर, ये एंड आएगा यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्लाइमेट एंड पॉलिसीज, जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस क्लाइमेट में आप काम कर रहे हो, जिस तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अपनी टीम बिल्डअप की है, उसके अंदर मेंबर्स हैं, क्या क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं लीडरशिप को। नाउ एक अफेक्टिव लीडर के क्वालिटीज़ क्या क्या होंगे, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा, एम्पैथी, उसे सबके लिए सहानुभूति होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस तो भर भर के होना चाहिए, दूसरों के लिए भी वो अवेयर रहे कि दूसरों को किसी चीज़ की नीड तो नहीं है। यही तो हमने पढ़ा कि जो लीडर होता है वो क्या करता है, ग्रुप का जो काम होता है वो तो करता ही है, उसके अलावा उनके लिए एक काउंसलर की तरह भी एक्ट करता है। ऑब्जेक्टिविटी, उस निष्पक्षतावाद, वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जिस एम से काम कर रहे हैं उसको निष्पक्ष तरीके से करेगा, वो किसी चीज़ पे भेदभाव नहीं करेगा, या फिर जो क्लियर जो गोल डिफाइंस है सिर्फ उन्हीं पे फोकस रहेगा। नॉलेजेबल होगा, ज्ञान तो होगा ही होगा, और इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। डिसिजिवनेस, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर आती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है लीडर की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बातचीत करने की क्षमता जो है उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पर्पस, क्लियर पर्पस होना चाहिए कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो ले कि हाँ ये मेरा ग्रुप है एंड ये जो काम हम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। नाउ अब ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसको पढ़ते हैं। लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर समझते हैं पहले तो क्या होता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यानी एक चिंतनशील व्यवसायी होता है जो अपने एक्शंस को बहुत ध्यान से देखे, उनके ऊपर रिफ्लेक्शन डाले कि मैंने आज क्या क्या काम किया, उसके अंदर गुड चीज़ें कौन सी थी, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो हमारा आउटपुट आने में लैग कर गई, कहाँ पे टीम मेंबर्स अच्छा कोलैबोरेट कर रहे थे, कहाँ पे जो इंटरेक्शंस हैं वो ज़्यादा वीक पड़ रही थी। मतलब ये सारी चीज़ें उसको बैठ के सोचना कि जो प्रोसेस है वो सही गई और अपने अंदर कंटिन्यूसली उसमें सुधार लाना। तो जो रिफ्लेक्शन है ये सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ इवेलुएशन की प्रोसेस है, अपने आप को इवेलुएट करना। उसके बाद वो जो हमने प्रैक्टिस की है, जो भी हमने काम किया है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन डालना और देखना कि हम कितना प्रोफेशनली उस काम को कर पाए। वो कौन होते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यानी चिंतनशील अभ्यासकर्ता। उसके बाद कंटिन्यूअस रखना है रिफ्लेक्शन प्रोसेस को और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। अगर जहाँ भी कमी हमें लगे उसको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद को एग्जामाइन करते रहना है, खुद का परीक्षण लेते रहना है कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर वो क्वालिटी कहाँ किस लेवल तक पहुँची, जैसे टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं ना उस तरीके से। एंड इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही करते रहना है। नाउ टीम बिल्डर, जो लीडर है वो एक टीम बिल्डर की तरह कैसे काम करता है। लीडर एज ए टीम बिल्डर, टीम बिल्डर मतलब जो टीम को बिल्ड करता है, बनाता है, जो
एक्चुअल में जो लीडर होता है वो उसके ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक भावना सी होनी चाहिए कि वो एज ए टीम, मतलब एक उनका वो लोग सारे एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है लीडर का वो सबसे पहले होता है कि उसका जो वर्क ग्रुप है उसको टीम बनाए वो, ठीक है। वो लोग अपने आप को अलग अलग ना समझे, वो अपने आप को एक ही टीम का पार्ट समझे। जैसे टीम इंडिया, क्रिकेट की टीम इंडिया खेलती है ना। नाउ डेवलप टीम स्पिरिट अमंग द पार्टिसिपेंट्स। टीम स्पिरिट होती है कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट कितना कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक गोल के लिए सब वो लोग जो काम कर रहे हैं वो होती है टीम स्पिरिट। वर्क एज ए वोल या टीम, एक टीम की तरह काम करना, वर्क एज ए वॉल। अपने जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे अपने आप को एक टीम समझें, ठीक है, और उसके लिए काम करें। नाउ गुड कम्युनिकेशन विद एवरी मेंबर। जो लीडर होता है उसकी हर मेंबर के साथ अच्छी तरीके से बातचीत होनी चाहिए और उसी बेसिस पे वो अपनी टीम को, क्योंकि जो लीडर होता है ना उसके अंदर ये सबसे मेन क्वालिटी मानी जाती है कि उसकी सबसे बनती हो, ठीक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क डन बाय टीम। जो टीम जो भी काम कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर ले। नाउ लीडर एज एन इनिशिएटर। इनिशिएटर कौन होता है या प्रारंभ करने वाला कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक टास्क आया स्टूडेंट्स के पास, चलो आप एक कोई टास्क लेके गए, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो सबसे पहले उठेगा दैट यस आई वांट टू डू इट, मैं इस काम को करूँगा या करूँगी। तो ये एक लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि चलो हम ऐसा काम करते हैं। या फिर कोई स्टूडेंट अपने आप से इनिशिएट ले कि हाँ मैम ये काम हम करना चाहते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं? तो जो इनिशिएटिव लेगा, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एक क्विज़ ऑर्गेनाइज करवाई जाए, उसके लिए अगर वो जाएँ अपने टीचर के पास या प्रिंसिपल के पास, तो वो होता है इनिशिएटिव लेना किसी भी काम का, और हम इस काम को करने के लिए रेडी है या ऑर्गेनाइज हम करवाएंगे, हम सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। ये होता है इनिशिएटिव क्वालिटी। तो लीडर जो है उसके अंदर इनिशिएटिव क्वालिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कोई भी काम आए वो सबसे पहले रेडी हो उस काम को करने के लिए। नए नए टास्क वो लेकर आए, खुद से उनको करे, अपनी टीम जो है उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले। वो रिस्क टेकिंग भी लीडरशिप क्वालिटी का एक पार्ट है। और रिस्क टेकिंग मतलब होता है कि चलो हम अपने रिस्क पे ये काम कर लेते हैं अगर आप लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो तो, ठीक है। नाउ फुलफिल इनिशिएटिव टास्क एंड बिल्ड ट्रस्ट फॉर हिमसेल्फ इन टीम मेंबर्स। जो टास्क लीडर लेता है वो उसको फुलफिल भी करे और जिससे क्या हो, टीम मेंबर्स जो हैं उनके अंदर उसके लिए बिलीव डेवलप हो। ऑलवेज रेडी टू अकम्प्लिश अ टास्क। एक टास्क को पूरा करने के लिए ऑलवेज रेडी रहना और उसमें अपनी मोस्ट ऑफ इनपुट जो है वो देना। तो ये एज एन इनिशिएटर लीडर के काम होते हैं। नाउ लीडर एज ए कोच। लीडर जो है एक कोच की तरह, कोच क्या होता है? प्रशिक्षक, जो प्रशिक्षण देता है। टीचर या प्रिंसिपल या स्टूडेंट, कोई भी जो लीडर के रोल में है वो एक प्रशिक्षक की तरह कैसे काम करेगा अपनी टीम के लिए। देखो टीम है, उसके कुछ जो मेंबर्स हैं उनको कुछ सिखाना या अपनी तरफ से उनके अंदर कुछ इनपुट डालना, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी काम आपने लिया है तो कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे, हो सकता है उनको वो ना आता हो, तो वो आपको उन्हें सिखाना है। ये होती है कोच, लीडर एज ए कोच। कोच की क्वालिटी, जो लीडर है वो अपने ऊपर भी वर्क करेगा, हो सकता है वहाँ उससे भी कोई लैकिंग रह जाए तो वो वहाँ अपने ऊपर भी वर्क करेगा और अपने टीम के ऊपर भी वर्क करेगा, जिससे कि आउटपुट्स जो है वो बेटर आए। नाउ लीडर जो है एवरी मेंबर के साथ कोलैबोरेट करेगा और जो टीम वर्क है उसको एनकरेज करेगा। वर्क एज एन आइडियल पर्सनैलिटी। आइडियल मतलब जो टीम के मेंबर्स होंगे वो लीडर को एज एन आइडियल देखेंगे कि हाँ इसका आदर्श व्यक्तित्व है और हमें भी इसकी तरह बनना है या इन क्वालिटीज़ को हमें भी अटेन करना है। तो ये हो गया लीडर एज ए कोच या प्रशिक्षक। नाउ मेंटर यानी मेंटर या पथ प्रदर्शक, यानी जहाँ पे भी जो भी काम अटकेगा, जहाँ पे भी आपकी टीम जो है किसी काम को नहीं कर पा रही है या वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है ना, तो वहाँ पे लीडर एज ए मेंटोर एक्ट करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उन्हें गाइड करेगा कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आया जा सकता है या इस चीज़ को किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये एज ए गाइड जो है लीडर यहाँ पे एक्ट करेगा। इश्यूज़ जितने भी होंगे टीम मेंबर्स के उनको सॉल्व करना, राइट एंड रॉन्ग की समझ देना और
किस किस स्ट्रेटजी के साथ या प्लानिंग के साथ जो है अफेक्टिव काम किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को टीम मेंबर्स को बताना। तो ये है लीडर एज ए मेंटोर। तो आज का टॉपिक फुलफिल होता है गाइस। तो यूनिट 4 हम सक्सेसफुली स्टार्ट करके फर्स्ट टॉपिक आज ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप केवीएस प्लेलिस्ट जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। नई वीडियो की अपडेट जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। जो भी नई वीडियो आएगी केवीएस की प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, इसमें ऐड होती है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जिनको नोट्स लेने हैं वो ले लीजिए और जल्दी ही हम 4th और 5th यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट।